ये चार बातें जिस भी इंसान के अंदर देखो उससे फौरन दूरी इख्तियार कर लो, यानी उस इंसान को छोड़ दो, उसके करीब मत जाओ, उसको अपनी ज़िंदगी में मत अपनाओ। और दूसरी चीज़ इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, 5 ऐसी चीज़ें जिनसे आपके रिज़्क में रुकावट आती है, रिज़्क में खैर व बरकत ख़त्म होती है। दोनों चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली चीज़, वो इंसान जो बात बात पर माँ की, बाप की, अल्लाह की, रसूल की, हर तरीके की कस्में खाता हो, ऐसे इंसान से दूरी इख्तियार कर लो। क्योंकि ऐसा इंसान अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद को वो पार कर सकता है, किसी की भी वो कसम खा सकता है, चाहे झूठी सच्ची किसी भी तरीके की वो कसम खा सकता है। ऐसे इंसान से वक्त से पहले दूरी इख्तियार कर लो। दूसरा, वो इंसान, दूसरी वो आदत अगर किसी इंसान के अंदर है कि वो दूसरों की जो है गीबत, झूठ, चुगली, दूसरों के घरों की बातें बैठ करके हंस हंस करके उसकी मजाक बना करके आपके सामने आकर के कह रहा हो, ऐसे इंसान बहुत जल्दी, ये लोग खानदानी नहीं होते, इज्जत के ऊपर बार करते हैं। जब तक तुम्हारे साथ बनी रहेगी बहुत मीठे रहेंगे, आपके सगे बने रहेंगे, आपके मीत बने रहेंगे। जैसे ही तुमसे बिगड़ेगी, ज़रा तुम्हारी बात उसके साथ अनबन होगी, थोड़ा बहुत भी कोई दिक्कत आएगी, ज़रा से भी तुम्हारे रिश्तों में दरार आएगी, कहीं से भी कोई बात बने बिगड़ेगी, आप उसकी बात नहीं मानोगे, सबसे पहले ऐसे लोग तुम्हारी इज्जत के ऊपर बार करेंगे। और वही लोग जिनको तुम अपने राज बता रहे थे, वही इंसान जिसको तुम अपना समझ करके अपने राज बता रहे थे, कल को बैठ करके चौराहों पर, घरों में लोगों के साथ बैठ करके हंस हंस कर तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, तुम्हारी बीबी की वो मजाक बनाएगा। तो ऐसे इंसान को वक्त से पहले छोड़ दो, ऐसे इंसान को कभी जिंदगी में मत अपनाओ। क्योंकि वक्त चल रहा है, आज वो तुम्हारा भला बना हुआ है, वो दूसरे लोगों की बुराइयां चुगलियां बैठ करके तुम्हारे सामने कर रहा है। हो सकता है कल को यही इंसान तुम्हारी बातें भी इसी तरीके से, जरा सोच कर देखो, ये इंसान कल तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकता है। तो ऐसे इंसान को वक्त से पहले जो है अपनी जिंदगी से निकाल दो। तीसरी, वो आदत जो दूसरों की बात कम सुने और अपनी बात ज्यादा करे, और अपनी उस बात में भी सिर्फ अपनी तारीफ ही करे, तारीफ ही सुनना पसंद करे, ऐसे इंसान को वक्त से पहले अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दो। क्योंकि ऐसा इंसान जो है वो सिर्फ अपने आप से ही मोहब्बत करता है, उसको लगता है जो मैं हूं मुझसे आगे कोई नहीं हो सकता, जितना मैं जानता हूं मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं। ऐसे इंसान को ज़िंदगी में मत रखिएगा, अपनी ज़िंदगी अपने सर्कल से दूर हटा दीजिएगा। बस उससे सलाम दुआ रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, भाई इतना ही रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उससे दुश्मनी मोल ले लो, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। चौथी, वो आदत जो इंसान बात करते वक्त आपसे नज़रें चुराए, और ये बात आम भी है, ये आंखों को देखकर भी पहचाना जा सकता है। जो इंसान जो है नज़रें चुराता है आपको बात करते हुए, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, या बार, कभी कभी ऐसा, हर इंसान को ऐसा मत समझना, कभी कभी कोई इंसान शर्म की वजह से भी होता है, लेकिन कोई इंसान 420 ही दिखाते हुए, है ना, या वो उसके दिल में कुछ होता है, ज़ुबान पे कुछ अलग होता है, वो दिख कुछ रहा है कुछ, वो आपके सामने कुछ जाहिर हो रहा है, लेकिन दिल में वो आपके लिए कुछ और लेकर बैठा हुआ है। बातें करते हुए आपसे नज़रें भी चुराएगा, घबराएगा भी, है ना, उसकी आंखों में देखो घबराहट आपको दिखेगी। तो ऐसे इंसान को अब अपनी ज़िंदगी से फ़ौरन बाहर निकाल दो। तो ये 4 आदतें जिस भी इंसान में दिखें उसको ज़िंदगी से फ़ौरन बाहर निकाल देना। अब आप समझ लें वो 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रिज़्क के अंदर रुकावट आती है, घर में बेबरकती आती है, खैर व बरकत ख़त्म होती है। सबसे पहली चीज़, वो इंसान जो नहाने की जगह पर पेशाब करता है। जैसे आजकल में देखा जाता है कि नहाने की जगह लोग नहाने जाते हैं वहीं पेशाब कर लेते हैं, और आजकल तो ये है जहां वज़ू कर रहे हैं वहीं पर टॉयलेट बना रखा है। इतने अटैच माहौल चल रहा है। भाई वज़ू करना है, लोटे में पानी ले लो, कहीं अलग कर लो, किसी अलग टंकी पे कर लो। ये नहीं कि लैट्रीन की ये सीट लगी हुई है या जो किसी भी तरीके की सीट लगी हुई है, टॉयलेट करने की सीट लगी हुई है, और वहीं पर आपने एक टंकी लगा रखी, वहीं वज़ू कर रहे हैं आप खड़े होकर के, बैठ करके। तो ऐसी जगह जिस घर में भी होती है, या वहीं पर आप पेशाब कर रहे हैं, वहीं पर नहा रहे हैं, वहीं पर गुस्ल कर रहे हैं, तो ऐसे घरों में भी, ऐसी जगहों पर भी बेबरकती होती है, और ये रिज़्क की जो है खैर व बरकत ख़त्म करने के साथ साथ रिज़्क में रुकावट का सबब भी बनती है। इसी तरीके से जो इंसान, जिस घर के अंदर दस्तरखान पर बैठ कर के बहस की जाए, कुछ लोग ऐसा होता है ना, दस्तरखान पर जब बैठते हैं खाने के लिए, दस्तरखान खाना रखा जाता है, दस्तरखान लगा होता है, तो उस वक्त में तरह तरह की दुनिया की बात करते हैं और बहसबाजी शुरू कर देते हैं।
है ना। इस तरीके की हरकतें करने वाले लोगों के और लोगों के घरों में भी खैर बरकत ख़त्म हो जाती है और रिज़्क़ में रुकावट आना शुरू हो जाती है। जो लोग ज़ोहर की नमाज़ छोड़ते हैं वो भी रिज़्क़ में खैर बरकत ख़त्म करने की एक बड़ी सबब बन जाता है। और इसी तरीके से चौथी चीज़ अल्लाह की और अल्लाह के साथ साथ माँ बाप की जो इंसान नाफरमानी करता है, ऐसे इंसान के घर में भी बेबरकती आएगी। ये रिज़्क़ में रुकावट का सबब बनने वाली बड़ी चीज़। दुनिया के कहीं भी चले जाओ, किसी से भी दुआएं, किसी मुल्ला मौलवी कहीं चले जाओ, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं हैं, माँ बाप के दिल से दुआ नहीं निकल रही, बद्दुआ निकल रही, माँ बाप को सता रहे हो, माँ बाप के ख़िलाफ़ हो, माँ बाप को उठा करके एक तरफ को फेंक रखा है, तुम दुनिया की किसी पूरी दुनिया तुम्हारे लिए हक़ में दुआ करे तब भी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो सकती। और माँ तुम्हारी ऐसी है, यकीन जाने का, माँ जो ऐसी नेमत है, अगर सच्चे दिल से तुम्हारे लिए हाथ उठा करके दुआ कर दे, पूरा ज़माना भी अगर दुश्मन हो जाए आपका, तब भी उसकी दुआ, पूरे ज़माने की दुआ कबूल नहीं होगी, आपकी माँ की दुआ कबूल हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये चौथी बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से पांचवी चीज़ आजकल मुआशरे में बहुत देखा जा रहा है, ज़िना जैसी चीज़ आम हो जा रही है, आम होती चली जा रही है, और ये चीज़ बहुत आसान होती चली जा रही है आज के टाइम में। तो जो लोग ज़िना के अड्डों पर जाते हैं, ज़िना करते हैं इस तरीके से, तो उन लोगों के रिज़्क़ में भी रुकावट आती है, खैर बरकतें ख़त्म होती हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आफतों बलाओं का शिकार होते हैं। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। मेरा हाल उम्मीद है कि तमाम लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छी लगी है वीडियो, लाइक करिएगा, इस वीडियो को आगे दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आखिर में ये वीडियो भी देख लेना, ये आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, बताई गई चीज़ों को इस्तेमाल किया, वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, अपनी ज़ुबान से खुद बता रहे हैं। इस वीडियो में देखिएगा, जादू टोना दुश्मन बुरियां हर चीज़ से बच गए वो लोग। अभी देखिएगा आप लोग भी।